बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट या मुक़तदरा इमरान खान साहब को इस वक्त ये पैगाम भेज रहे हैं कि हम इक़्तिदार छोड़ नहीं सकते और आपके बगैर निज़ाम हमसे चल नहीं रहा। ये जितनी भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब से डील के लिए राब्ते किए जा रहे हैं, इमरान खान साहब की मुलाकातें हो रही हैं, उसके पीछे आसान लफ्ज़ों में या वन लाइनर में आपको वजह बताऊं ना, तो वजह सारी की सारी यही है और इमरान खान साहब मान नहीं रहे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM, इनके मुख्तलिफ रहनुमा एक दूसरे के ऊपर धांधली की और फॉर्म 47 के इल्ज़ामात लगाना शुरू हो गए हैं। एक कहता है जी कि आप धांधली ज़दा हुकूमत है, तो दूसरा कहता है कि अगर हम धांधली ज़दा हैं तो आप भी तो फॉर्म 47 के ऊपर हैं। MQM को कहते हैं आपकी तो 21 की 21 जो सारी नशिस्तें हैं वो तो हैं ही फॉर्म 47 की। तो ये अचानक से इनको क्या हो गया है, ये क्यों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात तराशी के ऊपर आ गए हैं। फिर इस बात की एक मरतबा फिर से तस्दीक कर दी गई है कि शहबाज हुकूमत घर जाने वाली है। ये सारा मामला क्या है, ख़ास तौर पर पिछले 2 हफ्तों से माफ़ कीजिएगा, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर क्या चल रहा है, इमरान खान साहब से डील की खबरें, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि सारी चीज़ों में आपको जो क्लियरिटी है ना वो आ जाएगी। आपको पता लग जाएगा, आपके सामने एक ओरिजिनल कहानी आ जाएगी कि अच्छा ये जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। इमरान खान साहब का क्या जवाब है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके लिए एक और नई परेशानी सामने आ गई है। ये परेशानी क्या है, इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, जितनी भी खबरें आ रही हैं डील से रिलेटेड, इमरान खान साहब से राब्तों से रिलेटेड, इमरान खान साहब की मुलाकातों से रिलेटेड, बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से, अलीमा खान साहिबा के हवाले से, इन सारी चीज़ों के पीछे मकसद एक ही है और वजह एक ही है, और वो ये है कि जो मुक़तदरा है उसने हाथ खड़े कर दिए हैं और वो अब ये अंदर से वो ये बात कर रहे हैं या जितने भी ये पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं, वन लाइनर ये है कि वो ये कहते हैं कि हम अब इक़्तिदार छोड़ नहीं सकते, मजबूरी है जी, कैसे इक़्तिदार हम छोड़ दें, लेकिन इमरान खान आपके बग़ैर इस निज़ाम को भी हम चला नहीं पा रहे। क्या अभी देखा है ना, चेहरे लाकर सामने रखे हैं, तकरीबन 4-5 साल तो हो गए ना शहबाज शरीफ को, पीपल्स पार्टी और ये सारे इन्होंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। खुद सुहेल वड़ाइच एक मरतबा फिर से एक शो के अंदर ये बात करते हैं कि शहबाज का जाना ठहर गया है। इनके सामने 2 चैलेंजेस थे, सियासी और माशी, ये दोनों में नाकाम हो चुके हैं। इवन के मरियम नवाज़ के हवाले से भी सियासी क्या चैलेंज था कि आपने बयानिया बनाना, हर तरह की सपोर्ट हम आपको देते हैं। माशी चैलेंज क्या था जी कि कुछ आपने हालात जो है वो माशी तौर पर बेहतर करने हैं, इन्वेस्टमेंट्स लानी है, जो थी वो भी बल्कि चली गई। और सियासी बयानियाँ तो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी तशहीर जो थी ना, उससे उल्टा मज़ीद जो है वो अवाम की जो नफ़रत है वो इनके अगेंस्ट बढ़ी है। बल्कि सिर्फ इनके अगेंस्ट नहीं, जो मुक़तदरा है ना उनको भी चीज़ें फेस करना पड़ रही हैं कि यार आपको तो हम लाए थे आगे फेस रखने के लिए, उल्टा हमें ही जो नफ़रत है अवामी उसका जो सामना है वो करना पड़ रहा है, तो फिर हमें फ़ायदा क्या हुआ आपका। फिर नाज़रीन एक थ्योरी ये भी पेश की जा रही है कि एक सदारती किस्म का जो निज़ाम है वो आ रहा है और एक अहम जो शख्सियत हैं वो बस सदर बन जाएंगे और सारा कुछ उनके कंट्रोल में फिर बरह रास्त हो जाएगा। इस वजह से भी शहबाज शरीफ के हवाले से या इस मौजूदा मुंतखब हुकूमत के हवाले से ये ख़ास तौर पर मीडिया के ऊपर बयानिया जो है वो डेवलप हो रहा है जी कि ये तो नाकाम हो गए हैं, इनको साइड पर किया जाए और हम खुद जो है वो सामने आ जाए। तो ये इस हवाले से एक जो कहानी है वो चल रही है, जो सुहेल वड़ाइच हो गए, नजम सेठी हो गए, नुसरत जावेद हो गए, हफीज़ुल्लाह न्याज़ी हो गए, या और बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं वो इस किस्म की जो बातें हैं ना वो कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर अगर इन्होंने यही करना है या कौमी हुकूमत बनानी, तो इमरान खान साहब की ज़रूरत क्यों है, इमरान खान साहब को क्यों एक मरतबा फिर से जो मिन्नत तरला है ना वो किया जा रहा है। देखें इसकी रीज़न ये है कि ये इमरान खान को, इनको समझ लग चुकी है कि इमरान खान साहब को हम आखिर कब तक जेल में रखेंगे। इमरान खान ने अगर डील ना की और जब भी जेल से आया तो हम तो मुकम्मल तौर पर फारिग हैं। फिर जो कुछ हम माजी में करते रहे हैं ना वो दोबारा से हम नहीं कर पाएंगे, हमारा जवाल शुरू हो चुका हुआ है। लेकिन अगर इमरान खान को मनाकर हम अपने साथ मिलाकर बाहर ले आते हैं ना, तो फिर उसके बाद इमरान खान जो है वो कितना एक अरसा और रह लेगा, तो हम आगे जो है वो फिर मज़ीद जो चीज़ें हैं, मज़ीद जो खांचे हैं वो हमारे इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो इसलिए भी एक जो कोशिश है वो की जा रही है। और दूसरा नाज़रीन इस वक्त मजबूरी ये बन गई है कि इक़्तिदार ये छोड़ नहीं सकते और इमरान खान के बगैर जो सिस्टम है, जो निज़ाम है वो चल नहीं रहा। लेकिन
ये जो बात मैंने की है कि ये क्या वाकई संजीदा है इमरान खान साहब को लेकर, कि अगर इमरान खान साहब आते हैं, इमरान खान साहब को ये जो कह रहे हैं जी कि आप अभी खामोश कर जाएं, आगे इलेक्शंस ले लें, हमारे साथ शामिल हो जाएं, क्या इसमें वाकई ये संजीदा है? इस पर सईद बलोच साहब हैं, सहाफ़ी हैं, इन्होंने एक जो तज्ज़िया है ना वो किया है, और इनके इस तज्ज़िये से मैं काफ़ी इत्तेफाक जो है वो भी करता हूँ, इसलिए मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ ये क्या लिखते हैं, और इससे आपको सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि इमरान खान साहब अभी तक इनको इनकार क्यों कर रहे हैं। नहीं तो जिस तरह से मॉडिफाई करके डील पेश की जा रही है ना कि खान साहब देखें, अगर आप ये चाहते हैं कि नए इलेक्शंस हों, हम मानते हैं, हम करवाते हैं नए इंतखाबात, ठीक है, आप भी आ जाएँ, आप भी शामिल हों, लेकिन उन नए इंतखाबात को करवाने के लिए कोई सिस्टम तो होना चाहिए ना। तो इस चीज़ के बहाने इमरान खान साहब को अपने साथ बिठाकर एक निज़ाम जो है वो लाकर और फिर क्या बयानियाँ बनाएंगे जी कि खान साहब देखें हमारे साथ बैठ गए, डील कर ली है, और इमरान खान साहब की मकबूलियत तोड़ने की जो है वो कोशिश इस तरह से की जाए। लेकिन खान साहब का जवाब क्या है? एब्सोल्युटली नॉट है। अच्छा, ये ज़रा सुनिएगा, मेरी राय में एस्टेब्लिशमेंट माजी में धोखा दे रही थी, इस वक्त भी धोखा दे रही है, आगे भी धोखा देगी। एस्टेब्लिशमेंट पर एतबार करना अपने हाथों से जहर का प्याला पीने के मुतरादिफ है। अच्छा, मज़ीद ये कहते हैं कि मैंने गुज़श्ता साल जनवरी में लिखा था कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते, क्योंकि हालात जिस स्टेज पर पहुंच चुके हैं वहाँ इस लड़ाई का इख्तिताम एक की जीत और दूसरे की हार पर होगा। मैं अभी भी इस बात पर कायम हूँ। अच्छा, इसमें मैं एक फार्मूला भी आपके सामने रखता हूँ अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में, जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको मालूम होगा कि मैं ये बात कहता हूँ कि इमरान खान साहब अपने नज़रिए और असूल के ऊपर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर आप इमरान खान साहब के पास कोई ऐसी पेशकश लेकर गए हैं कि इमरान खान साहब का नज़रिया और असूल कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा, तो फिर इमरान खान साहब आपके साथ ज़रूर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन नज़रिया और असूल जो है वो खान साहब नहीं छोड़ेंगे। हमें इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी भी मुमकिन डील को समझने के लिए फ़रीक़ैन के मुतालबात और इन पर किस हद तक अमल दरामद हो सकता है, इनको देखना होगा। इमरान खान के किसी भी किस्म के मुज़ाकरात के लिए बुनियादी मुतालबात ये थे: साइफर साजिश की तहकीकात के लिए कमीशन का क़याम होना चाहिए, अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए, 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया जाना चाहिए। अच्छा, 9 मई पर कल एमल वली ने स्टेटमेंट दे दी है कि 9 मई ड्रामा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसाने के लिए। अब आप और क्या बात करेंगे? यानी कि ये जो बयानियात 9 मई के हवाले से जो एक बयानिया बिल्डअप किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट, वो भी पिट चुका हुआ है। और इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं जी कि कमीशन बनाएं ताकि जो जिम्मेदारान है उनका तयन हो सके। आम इंतखाबात में मैंडेट चोरी की तहकीकात की जाए। आम इंतखाबात में चोरी किया गया पीटीआई का मैंडेट वापस किया जाए। पीटीआई के तमाम गिरफ्तार सियासी कारकुनों और रहनुमाओं को रिहा किया जाए और मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। सानिया इस्लामाबाद की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। 26वीं 27वीं तरमीम वापस ली जाए। अदलिया को आज़ाद किया जाए। ये इमरान खान साहब के जो है वो मुतालबात हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये कैसे वो मानेंगे? अच्छा, गुज़श्ता साल जब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे तो इमरान खान के ये बुनियादी मुतालबात थे, लेकिन इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए इनमें से कई मुतालबात को वक्ती तौर पर वापस लिया ताकि हुकूमत के साथ बातचीत का आगाज़ हो सके और डेडलॉक पैदा ना हो, लेकिन इसके बावजूद मुज़ाकरात में पेशरफ ना हो सकी। साल 26 नवंबर के बाद एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के लिए रास्ते बंद करना शुरू कर दिए। इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगी, इसको इलाज की बर वक्त सहूलत ना मिली, जिसकी वजह से पीटीआई को बंद गली में धकेल दिया गया। यूँ पीटीआई जो अपने मैंडेट की वापसी और इमरान खान की रिहाई के मुतालबात लेकर एहतजाज कर रही थी, वो इमरान खान से मुलाकात के लिए अपील करने तक महदूद हो गई। अब आते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर बातचीत पर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जिन नुकात पर पीटीआई इमरान खान के साथ बात कर रही है, इनमें इमरान खान के बुनियादी मुतालबात में से कोई एक नुकता भी शामिल नहीं। इस वक्त जो बातें जेर बहस हैं, इनमें इमरान खान से मुलाकात हो, इमरान खान का बर वक्त इलाज हो, इमरान खान के मुकदमात अदालतों में रूटीन के मुताबिक फिक्स होना, पीटीआई का हुकूमत के खिलाफ कोई सख्त तहरीक ना चलाना, अगर इमरान खान डील के तहत रिहा हों भी सही तो घर में खामोश बैठ जाना, या बहुत ज़्यादा नरमी की सूरत में कठपुतली की तरह असेंबली का रुकन बनकर बैठे रहना और 3 साल तक अपनी बारी का इंतजार करना शामिल है। इमरान खान जिन नुकात पर बात करना चाहते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट अब जेर बहस ही नहीं लाना चाहती। इमरान खान को अली अमीन गंडापुर के जरिए जो डील ऑफर की गई थी, इसके मुताबिक इमरान खान को रिहा करके बनी गाला या जमान पार्क शिफ्ट किया जाएगा, जहां वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इमरान खान पीटीआई के इंतजामी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ बयान नहीं देंगे। इमरान खान हुकूमत गिराने के लिए कोई तहरीक या एहतजाज भी नहीं करेंगे। इमरान खान 3 साल तक सियासत से मुकम्मल ताल्लुक़ रहेंगे। तो इमरान खान साहब ने इन सारी चीज़ों के ऊपर इनकार जो है वो कर दिया हुआ था एस्टेब्लिशमेंट को पहले ही। इस डील के बारे में बुशरा बीबी ने सबसे पहले मई 2024 के शुरू में इंकशाफ किया था और फिर इसी रात मुराद सईद ने इस डील की मज़ीद तफसीलात एक ट्वीट की सूरत में बताई थी। बहरहाल अगर 2024-23 में ऑफर होने वाली डील ठीक थी तो एस्टेब्लिशमेंट आज मज़ीद 3 साल क्यों मांग रही है?
क्योंकि वो 3 साल तो आप जैसे तैसे गुजार लिए, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो जाना चाहिए था। अगर एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान से गलत बयानी कर रही थी तो इसका मतलब ये है कि आज भी 2029 तक खामोश रहने का झूठ बोला जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट 2035 तक प्लान बनाकर बैठी है जिसमें खान कहीं भी फिट नहीं होता क्योंकि इससे ख़तरा है। बाकी आप समझदार हैं। अब नाज़रीन 2022-23 में भी 23-24 में भी 3 साल और अब 26 में भी 3 साल, तो इसका मतलब ये है कि अगर 2029 के बाद जो उन्होंने भी जिक्र किया कि 2035 तक का जो प्लान है ना जी, वो बना के बैठे हुए हैं। और मसला यही है जो मैंने आपको लाइन पहले बोली कि ये इक़्तिदार छोड़ नहीं सकते मुक़्तदरा, और इमरान खान के बगैर जो चीज़ें हैं ना वो चल नहीं पा रही। तो इस वजह से बार बार इमरान खान साहब को अप्रोच करके डील के लिए जो कोशिशें हैं वो की जा रही है, लेकिन अब भी इमरान खान साहब की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट है। ना इमरान खान साहब मानने को तैयार हैं और ना दूसरी तरफ जो मुक़्तदरा है वो नहीं मान रही थी, लेकिन उन्होंने सारी सख्तियाँ करके देख ली, सिस्टम चल नहीं रहा। अब क्या हो रहा है जी, अब इस हुकूमत को घर भेजने की जो तैयारियाँ हैं वो की जा रही हैं। सोहेल वड़ाइच का मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, मैं उनकी बाकी भी शेयर कर देता हूँ जी। वो क्या कहते हैं, दिलचस्प, हुकूमत के घर जाने की 2 निशानियां हैं, या तो आप सियासत के किले मजबूत कर लें या आप मायशत को ठीक कर लें। दोनों में मायूसी है। शहबाज शरीफ 5वां बजट दे चुके हैं लेकिन अभी तक कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही, और जब उम्मीद ना हो तो डिक्लाइन शुरू हो जाता है। सोहेल वड़ाइच की ये प्रोग्राम के अंदर जो गुफ्तगू है ना वो इन्होंने की है, यानी कि पहले उन्होंने कॉलम लिखा और अब फिर से वो अपनी ये बात कर रहे हैं, यानी कि वो अपने बात के ऊपर कायम हैं, वो अपनी बात के ऊपर डटे हुए हैं जी कि जी का जाना ठहर चुका है। आगे चलते हुए जी ये आपस में भी लड़ना शुरू हो गए हैं। MQM पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनके असम्बली पर और इवन के मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में एक दूसरे के अब ये धांधली ज़दा हुकूमत और जाली हुकूमत करार दे रहे हैं जी। नून लीग को कहा जा रहा है जी कि आप धांधली ज़दा हुकूमत है। शहबाज शरीफ ने खुद एतराफ़ भी किया जी असेंबली फ्लोर के ऊपर। पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है जी कि अगर हम जो है वो फॉर्म 47 के ऊपर या धांधली वाली हैं या हम जाली हुकूमत है तो आप भी तो फॉर्म 47 के ऊपर ही आए हुए हैं। दूसरा MQM को कहा जा रहा है जी, MQM जब इनके हवाले से कहती है तो MQM को कहा जाता है जी कि आपकी जो 21 नशिस्तें हैं वो तो सारी की सारी ही फॉर्म 47 के ऊपर है, तो वो कहते हैं कि हमारी फॉर्म 47 पर है तो आप भी फॉर्म 47 वाला है। तो ये इनके आपस में एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं या एक दूसरे की जो पोलें हैं या एक दूसरे को जाली धांधली ज़दा फॉर्म 47 वाली जो हुकूमत है ना वो करार दिया जा रहा है। और ऐसा तब ही होता है जब फ्रस्ट्रेशन होती है और जब आपके हाथ से चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। अब उनको नज़र आ रहा है ना कि अब हमारे हाथ से तो अगर ये भी निकल गया, अगर मुक़्तदरा ने भी सपोर्ट ना किया तो फिर अवामी सतह पर तो हम आ ही नहीं सकते हैं। अवाम में आप आज जाएँ ना, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, मरीम नवाज़ हो, हमदा शहबाज हो, कोई भी नून लीग का हो, आज इलेक्शन लड़ें, इमरान खान सिर्फ किसी एक बंदे को अनाउंस ही कर दे, इमरान खान खुद भी ना लड़ें, किसी बंदे को अनाउंस भी कर देना, साफ शफाफ इंतखाबात आप लड़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनको तो मतलब बहुत बुरी और बड़े मार्जिन से इनको जो शिकस्त है ना वो होगी। इस वक्त इनकी जो सूरत हाल है ना वो ये चल रही है। बहरहाल जी इमरान खान साहब का जो इवन के मुलाकात के हवाले से भी है, बैरिस्टर सैफ वगैरह, अब आप ये भी देखें कि वैसे इमरान खान की जेल के अंदर किसी से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही और ना इमरान खान साहब की कोई स्टेटमेंट बाहर आने दी जाती है। लेकिन बैरिस्टर साहब से जब इमरान खान साहब कहते हैं मुलाकात कराइए तो बड़ा भाग भाग कर जो मैसेज है ना वो पहुंचाया जाता है और फिर उसके बाद मीडिया के ऊपर भी जो खबर है ना वो चल रही होती है। तो बैरिस्टर सैफ के हवाले से एक तो सब उनकी हकीकत सबके सामने है, उनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी, और सब में एस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमान है तो वो ख़ुद भी इस किस्म की जो बातें वो करते हैं। उनसे मुलाकात क्यों करवाई जा रही है? मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने नहीं कहा होगा, असल में ये खुद चाहते हैं कि उनकी मुलाकात हो, वो एक मरतबा फिर से खान साहब तक हमारी जो डील है वो लेकर जाएं और उनको समझाने की जो कोशिश है वो करें। और बस ये ख़बर सामने आ गई जी कि इमरान खान साहब कहते हैं ताकि एक ये तासुर दिया जा सके इमरान खान साहब के कहने के ऊपर जो मुलाकात है ना वो हो रही है। पर बैरिस्टर सैफ हो या कोई भी हो, एक असूल आपको बता दिया, नज़रिया असूल इमरान खान साहब नहीं छोड़ेंगे। अब तो सारी सख्तियाँ इमरान खान साहब ने बर्दाश्त कर ली हुई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सख्तियाँ बर्दाश्त कर ली। अभी भी इमरान खान साहब सख्त हालत में ही हैं जेल में। इवन के बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो भी सख्त हालात में हैं, उनके ऊपर जो सख्तियाँ की जा रही है, मुख्तलिफ ये भी दावे किए जा रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की जानिब से कि शायद कोई मरियम नाम की वहाँ पर कोई खातून है, शायद वो उनसे उनका जो सलूक है, जो रवैया है वो ठीक नहीं है और उसकी रीज़न ये है कि उनको अगर तंग किया जाए तो फिर इमरान खान साहब जो हैं वो उससे तंग होंगे या इमरान खान साहब के ऊपर जो दबाव है वो डाला जाएगा ताकि इमरान खान साहब जो डील है वो कर लें। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब का एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान साहब इस निज़ाम के साथ बैठकर इसको एक्सेप्ट करके ये नहीं करेंगे कि आगे जो इलेक्शन है ना वो हो जाएं। और ये जो एक राय भी दी गई है
तो अगर सिर्फ इस नुक्ते को ही आप देख लें कि 2023-24 में भी 3 साल का कहा जा रहा था, तो अब भी 3 साल का कहा जा रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि आप तो 6 साल हो गए टोटल। तो फिर अगर उस वक्त आप अपने 3 सालों पर कायम नहीं रह सके, तो फिर आगे आप अपने 2029 तक कैसे जो कायम है वो रह सकते हैं? इस चीज़ की क्या गारंटी होगी? इस चीज़ की क्या गारंटी होगी कि इमरान खान साहब अगर ये मान भी लेते हैं 2029 तक, तो आपने बयान ही ऐसा बनाना है इमरान खान साहब के अगेंस्ट कि वो उनकी जो मकबूलियत है वो तोड़नी है। असल में मकसद तो पीछे यही है ना कि वापस हमारी मकबूलियत अवाम में जो है वो हम गेन कर सकें। असल प्रेशर तो जो है वो यही है ना, और ऊपर से माशत भी खैर माशाल्लाह से वो भी नहीं चल रही है। तो बहरहाल जी एक तो ये चीज़ हो गई, फिर साथ ही खित्ते में जी एक नई जो टेंशन है वो बन गई है, और पाकिस्तान चूँकि इसमें सालिस था ईरान और अमेरिका के मामले पर, तो इसलिए जी फील्ड मार्शल या मौजूदा जो हुकूमत है उनके लिए भी एक टेंशन ये है कि अब नए हरमूज़ में माल बरदार जहाज़ पर हमला, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें दोबारा बढ़ गई हैं। तो अभी तो पहला फेज़ जो था मुज़ाकरात का ईरान अमेरिका के दरमियान वो कामयाब हुआ। 60 रोज़ के अंदर जो मज़ीद चीज़ें थी वो तय होना थी, तो अभी तो वो चीज़ें चल रही हैं कि अब नए हरमूज़ पर ये जो हमला है जहाज़ के ऊपर वो हो गया। अच्छा, जब ये हुआ है तो क्या हुआ? अब नए हरमूज़ में एक माल बरदार जहाज़ पर हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के बहरी इदारे ने फंसे हुए जहाज़ों के इनखला का मंसूबा आर्जी तौर पर रोक दिया है, जिसके बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें दोबारा बढ़ गई हैं। ब्रेंट तेल खाम तेल की कीमत में 4% तक इजाफा हुआ और फ़ी बैरल कीमत तकरीबन कोई $75 तक पहुँच गई है, जो जंग से पहले की सतह से तकरीबन 3% ज़्यादा है। वाक़े के बाद एशियाई हिस्सा बाज़ार भी शदीद दबाव का शिकार है। जापान और जनूबी कोरिया की बड़ी मंडियों में 3% से ज़ायद, जबकि हांगकांग और ताइवान की मंडियों में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह है कि अब नए हरमूज़ से दुनिया की तकरीबन 20% तेल और माया कुदरती गैस की तरसील होती है, इसलिए ताज़ा हमले ने खित्ते में बहरी नकलो हमल और तवानाई की फरहमी से मुतल्लिक़ खदशात एक बार फिर बढ़ा दिए हैं। तो ये जी आपके सामने मैंने खबर रखी है, तो इस चीज़ को भी देखना होगा कि हमले क्यों हो रहे हैं। एक बात ये भी वाज़ेह करता चलूँ, नेतन्याहू जो है वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि जो डील है वो हो, और वो लबनान के मामले से अब भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इस पर ईरान ने भी रात को जवाब दिया था कि नेतन्याहू को पीछे होना पड़ेगा, और उन्होंने ये तासुर दे दिया था कि अगर वो पीछे ना हुआ, लबनान से हमले किए गए इलाके ना छोड़े, तो फिर हम उसे जो जवाब है ना वो देंगे। तो दूसरी तरफ एक जो पहला फेज़ मुज़ाकरात का कामयाब हुआ, उसको नतीजे में तेल की कीमतें तो नीचे आई हैं, लेकिन अब ये एक और हमला हो गया, इसकी वजह से फिर से तेल जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इस सिलसिले को रोकना होगा, नहीं तो एक मरतबा फिर से जो प्राइसेस है ना वो फिर ऊपर ही ऊपर जाती रहेंगी। तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी, इस वाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे। बराए का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।